अभी नहीं, पैर से बचाना। बारिश से लेती बारिश हो रही है सर, कंबशन एंड फ्लेम मैंने बुलाया था, आप लोग आए लास्ट में अरे नोट्स भाई, उसके नोट्स अरे कंबशन फ्लेम नोट्स कम सर अभी देंगे। ओके। ऑन है ना? यस सर ऑन। देखो 1 मिनट तो पूछा जा रहा है इफ x is equal to 60 degree, if x is equals to 60 degree, find y z w। तो अब जरा देखो श्रद्धा, x प्लस z क्या होगा? 180 क्या होगा? सर क्योंकि सर वो लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर बताया करो। That is 180। आगे का स्टेप श्रद्धा बताओ, अब क्या लिखे? z की वैल्यू x की वैल्यू लिख के, अच्छा ठीक है, x की वैल्यू 60 प्लस प्लस z इट इज इक्वल टू 180। आप लिखेंगे z इक्वल टू 60 60 माइनस क्यों, ये जाएगा ना माइनस, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 120 चेक करो, हमको x दिया है, हमें y से w निकालना है, तो बोलो x प्लस z क्या है? 180 x प्लस z 180 क्यों है? क्योंकि सर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर की वजह से ये है, तो एक वैल्यू आ गई। अब ये बताओ गौरव कि x प्लस w क्या है और क्यों है? सर ये पॉइंट ही रह, तो क्या होगा? सर इनका सम 180 डिग्री होगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो L और M है वे आपस में क्या है? पैरेलल, तभी ये सब 180 होगा। अब आगे बताओ क्या लिखेंगे गौरव? सर आगे जो x की वैल्यू है उसको 180 से माइनस करें। 60 डिग्री प्लस w इट इज 180 डिग्री, और ये आपने अभी बता दिया है कि को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल, तो w कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 60, सो w इट इज इक्वल टू 120 डिग्री, w आ गया। अच्छा x और y में देखिए क्या रिलेशन है? ओके, तो क्या लिखते हैं? बोलो x x इज इक्वल टू y, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो x इज इक्वल्स टू y। तो अगर x 60 है तो y भी कितना हो गया? 60 और ऐसा किस वजह से हुआ? वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ये देखो नाउ हमारे पास ये 3 लाइंस दी हैं, और यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 60 डिग्री है, x इज इक्वल टू शॉर्ट फॉर्म LP हाँ लिख सकते हो। अब ये 60 डिग्री है, तो आपसे पूछा जा रहा है y क्या होगा और z क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, और साथ में ये भी पूछा जा रहा है, इतनी बात समझ आ गई, ये चीज़ क्या होगी। तो अब इसके लिए ये सेकंड क्वेश्चन,
तो बताओ प्रभात, अब क्या किया जाए, y कैसे निकालें? अनिकेत, सर y कैसे पता चलेगा? जबकि L, M और N ये आपस में पैरेलल है। प्रियांशु पूछ ले, फिर आपसे पूछ ही लेंगे। बोलो बोलो। सर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो x इज इक्वल टू y। ओके, सो x इज इक्वल टू y, y इट इज सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब x की जगह क्या लिख दें? 60 डिग्री। 60 डिग्री इज इक्वल टू y। अवीश, अब मुझे बताइए कि y तो हमें पता चल गया है, तो अब आगे का क्या काम किया जाए? y है तो इसको तुम w ले लो। अब बोलो w कैसे निकाला जाए? सर y प्लस w इक्वल 180। y लीनियर y प्लस w इट इज इक्वल टू 180, ऐसा आपने बताया लीनियर पेयर। अब आगे क्या करें? सर फिर सर जो y वो हमें पता है तो वो 60 चलो डिग्री हो 60 जाएगा डिग्री प्लस प्लस w इट इज 180 डिग्री। यस सर, फिर w इक्वल 180 माइनस 60 तो w कितना हो गया? 120। 120। नाउ अनिकेत, w हमें पता चल गया है, w से z कैसे निकालें? रुक जाओ, सर ये सर अल्टरनेट इंटीरियर देख लो सही बता ना, ये भी ये सब Z बन रहा है। अल्टरनेट है, तो इसलिए लास्ट w it is equals to also z because it is alternate इंटीरियर एंगल्स। इतनी बात समझ आ गई? तो हमारे पास w कितना आ गया बोलो? सर 60 120 डिग्री। w कितना है? सर 180 तो z कितना आ गया? 120 डिग्री। पहला और दूसरा सवाल करके दिखाओ। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? सर अभी नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ओके, अब इसमें देखो ये कहा गया है द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या क्या चीज होती है जमा करो। दैट इज कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखो ए बी सी डी। पहली प्रॉपर्टी होती है कि AB और DC इक्वल है दोनों। both pair of opposite sides are Equal. equal. So पैरेलल तो इसकी डेफिनेशन में ही आ गया, तो दोनों जो लिख सकते हैं। पैरेलल है इसीलिए पैरेललोग्राम है। अब इक्वल है, both pair of opposite sides equal। Opposite angles are both pair of opposite sides equal का मतलब क्या है कि AB किसके इक्वल है? DC के। AB DC के इक्वल और AD किसके इक्वल है? BC। DC। सेकंड बताओ, इसके ये जो दो डायगोनल है उसके बारे में दिव्यांश बताओ। हाँ, सर ये दोनों बाइसेक्ट करते, इक्वल तो नहीं है क्योंकि ये लंबा है छोटा है। बाइसेक्टर है। दो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरी चीज क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ईच अदर। इसका मतलब है, इसके लिए बताओ क्या लिखे मंगल? सर OA is equal to OC। OA is equals to OC। OA is equals to OC। और बोलो OD is equals to OB। तीसरी चीज होगी कि इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। दैट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दैट मीन्स एंगल B किसके इक्वल है? एंगल D। एंगल D। और लोग बताओ और कौन सा एंगल किसके इक्वल है? ये अपोजिट एंगल है ना, ये इक्वल है। और दूसरा कौन सा एंगल किसके इक्वल है? बताओगे तो फिर हम उसको करेक्ट करके बता देंगे। बताओ तो एंगल ए किसके इक्वल है? बोलोगे तो फिर हम उसको ठीक कर देंगे, नहीं बोलोगे तो कैसे? बोलो एंगल ए, आप बताओ गौरव। एंगल AC। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल C। C।
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब जरा देखो, ये बात हो गई अपोजिट एंगल। और चौथी चीज मंगल बताओ, सम ऑफ को इंटीरियर्स एंगल इज 180 डिग्री, यानी जो एडजेसेंट एंगल का सम क्या है, सप्लीमेंट्री है। एडजेसेंट एंगल्स कैसे हुए? सर पड़ोस वाले पड़ोस दीज आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं बताओ? 180 डिग्री। जो दो एंगल्स जिनका सम 180 हो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो इससे क्या पता चला प्रियांशु? बताओ क्या लिखे इसके लिए? एंगल ए, एंगल ए प्रभात, श्रद्धा, सही है। एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री। और इसके अलावा इसका सप्लीमेंट्री ये भी, इसका एडजेसेंट ये भी तो है। तो ऐसे एंगल ए प्लस एंगल डी बी भी बोला जा सकता है, सही है। तो 4 प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब आपको दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री। देखो, जो दो एंगल का सम 90 हो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। 1 + 2 90, तो इसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर इन्हीं दोनों का सम 180 हुआ, वो चाहे कुछ भी हो सकता है। सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर ये लीनियर पेयर भी और सप्लीमेंट्री भी है, इन्हीं दो का सम। 1 + 2 r इज 180, तो उसे क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सर अब जरा देखो, हाँ बोलिए। ए ऐसे नहीं सकता DOC इज इक्वल टू AOB। DOC ये दोनों एंगल भी इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास दिया है क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम है और जिसमें ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो अगर इसमें ABCD दिया है और ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और देखो, और इसमें दिया है कि AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और BD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऐसा दिया है। तो आपको एंगल ये 60 डिग्री भी दिया है और एंगल भी कितना दिया है? 60 डिग्री। तो आपको क्या क्या पता करना है? फाइंड OA OD, दो चीज पता करनी है। OA पता करो, OD, एंगल C, एंगल D, एंगल A, सही है। अच्छा एक बात बताओ, जो OA है अवीश, वो किसके इक्वल होगा? करेक्ट। और ये भी कहा जा सकता है ये दोनों इक्वल हैं। अब अगर किसी चीज के दो हाफ कर दो तो हाफ चीज क्या फुल वाले का हाफ होती है? ऐसा कह सकते हो, OA इज हाफ ऑफ AC। हाफ ऑफ AC। पूरे का देखो, AC का आधा कर दो, ध्यान दो इधर, AC का हाफ कर दो तो क्या OA आ जाएगा? तो AC कितना है देखो? 4 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से रिद्धि बताओ, OD को क्या लिखें? OD equals to half AC। नहीं सही बताती हूँ मैं। सर OD equals to half of DC। बोल प्रभात। OD किसका हाफ है? अच्छा BD, सही बता रहे हैं। हाफ ऑफ BD की जगह क्या लिखें? 10 सेंटीमीटर। तो क्या ये 5 सेंटीमीटर आ गया? BD होता है, देखो वो नहीं है, लाइन सर या। OD इज इक्वल टू OB। OD इज इक्वल टू होगा, लेकिन OB पूछा नहीं गया तो हम क्यों बताएं? जो पूछा गया। अच्छा बताओ, D कैसे निकालेंगे श्रेयस? D सर सर मंगल बोलो। सर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो D भी 60 डिग्री होता D है। is equals to B, that is opposite angles of पैरेललोग्राम।
अच्छी बात है। ऑफ पैरेललोग्राम। अब मंगल आगे क्या किया जाए? सर एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री दिया, यस सर। तो इसको भी हाईलाइट कर दो, ठीक है। और इट इज, इतनी बात तो समझ में आ गई। यस। और यहाँ ओ ए है, ओके। अब अगली बात देखो, दैट इज, अब मैंने डी निकाल लिया है, ए कैसे निकाले श्रेयस? एक लीनियर पेयर है आपने कहा। सर लीनियर पेयर, एक लाइन पे जब दो एंगल होते हैं तब लीनियर पेयर, तो ये होता है। Interior। यहाँ कहाँ लीनियर पेयर? सर कोई इंटीरियर। सर कोई इंटीरियर है। एंगल ए प्लस बी क्या है? 180 सर 180। 180 डिग्री। तुम को इंटीरियर भी कह सकते हो या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पेयर, दोनों चलेगा। श्रेया से आगे क्या करें बोलो? एंगल बी का वैल्यू डाल। बहुत अच्छा। तो एंगल ए प्लस 60 डिग्री इज 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 माइनस 120। तो 120 सर बी डिग्री। इज इक्वल टू 120 डिग्री। सर एंगल है। अच्छा, ये बताओ प्रियांशु, सी कैसे लगे निकाला जाए? अपोजिट एंगल। किसका? ए। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल सी कितना हो जाएगा? ए कितना है रिद्धि? सर ये 120 तो ये 120 डिग्री आ गया। तो सर अगर आपको बी ले तो सही है। आपको क्वेश्चन क्या करना है? डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सर सर डायग्राम एग्जाम्पल बना लिखना है या स्टेटमेंट? सिर्फ स्टेटमेंट्स। सर Those two angles whose sum is 90 degree are called सप्लीमेंट। complementary angles. Complementary. देख के बोलो। और those two angles whose sum is 180 degree, सर ठीक है? डायग्राम भी बना सकते हैं। बना सकते हो, बट ऐसे लिखना है, ठीक है? सब बिना के भी सर चलेगा। से एक मिनट। हाँ। बिना डायग्राम। अब पहली चीज, दूसरी चीज, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ABCD। और तीसरा क्वेश्चन ये है, चलो एक मिनट सर, एक हाँ। सर ये भी बिना दे एंगल 1। सर प्रॉपर्टीज में एग्जांपल को लिखना है। हाँ, एग्जाम्पल लिखने। जिसको आता है वो पहला दूसरा क्वेश्चन करेगा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सर पहला दूसरा। चलो तब तक ये लोग उतार रहे हैं ना, चलो सर। ये लो। चलो, जो ऑनलाइन है वो पीडीएफ भेज सकते हैं करके, हम चेक करके दे देंगे। ऑफ कर दो। अभी यहाँ पर देखो ए बी सी डी है, तो इसको ऐसे लिख लो, ए बी सी डी। सेकंड पार्ट देखिए श्रेयस, ये मुझे बताओ डीसीबी किसे कह रहे हो? डीसीबी जो ट्रायंगल बना रहा है सर। एंगल की बात नहीं, डीसीबी है। डीसीबी ये एंगल है, DCB। ये सर ए तो ये किसके इक्वल है? इसके के ए ना बोल के इसे बोलो डीएबी। तो जो सर जिसमें एंगल बन रहा है वो बीच में है। सर हाँ। शीट। समझ आई? उसे क्या बोलोगे? डीएबी। अब इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन देखो। बी। हाँ, मैंने वही तो बोला था आंसर। बोला था, समझो उसी को। तुमने ए बोला था, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो। अब अगला क्या बताओ? सर लास्ट वाला बता दो। डीएबी और सीडीए। डीएबी कौन सा है? क्या ये है डीएबी? यस सर। और सीडीए, ये बीच वाला डी है तो डीए हुआ। इन दोनों का सम क्या होगा? 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है या एडजेसेंट एंगल्स है, वैसे ही। सर सेकंड क्वेश्चन में डायग्राम भी बनाना है। सेकंड क्वेश्चन में बस पार्ट कर करके लिखो। सर सेकंड क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। सेकंड क्वेश्चन करो, जो पूछना है पूछ लेना, करो। कोई रिलेशन ना तो आप बताना।
प्रभात कहीं पूछना हो तो पूछ लेना। तुम्हें समझ में तो आ गया ना, DAB में A एंगल है और CDA में D एंगल बनाने में बीच वाला में। सर बोलो कौन सा पूछना इसमें है? सर M क्या मतलब? देखो DA, M का मतलब मीजर, DA तो ये बीच वाला एंगल, DA और CDA तो ये प्लस B किसके? सर डायरेक्ट आंसर लिखे हाँ